ओम शांति। आज 17/7/21 के महावाक्य। बाबा हम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर हमारी आत्मा की ज्योति को जगा रहा है। और बाबा ने कहा आज मैं तुम्हें ऐसा मंत्र देता हूँ, मंत्र देकर तुम्हें लायक बनाता हूँ। तो ये मंत्र कौन सा देता है बाबा? मन का तंत्र जहाँ रम जाए, जहाँ लग जाए, वही तो मंत्र है। बाबा ने कहा मैं तुम बच्चों को न केवल स्वर्ग के योग्य बनाता हूँ, स्वर्ग की बादशाहत देता हूँ, बल्कि उसका उद्घाटन भी करवाता हूँ। वंडरफुल है। तो बाबा ने आज कहा मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं, जिससे आत्मा की ज्योति जग जाती है। आज का प्रश्न है, बाप को करण करावनहार क्यों कहा गया? वह क्या करते हैं और क्या कराते हैं? तो कहा बाबा ने कि मैं तुम बच्चों को मुरली सुनाने का कार्य करता हूँ। वो महावाक्य जिनसे हमारी जीवन की धाराएं बदल जाती हैं, जिनसे जीवन का एम ऑब्जेक्ट हमें समझ में आने लगता है। तो मैं तुम बच्चों को मुरली सुनाने आया हूँ और मुरली सुनाता हूँ, मंत्र देता हूँ। मंत्र कौन सा देता है? जिससे हमारा मन का तंत्र सीधा हो जाए और हम मर्यादाओं के अंदर रहें। तुम्हें लायक बनाता हूँ और फिर तुम्हारे द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन कराता हूँ। और एक बात, जब हमारा तीसरा नेत्र खुलता है तो हम बच्चे बाबा के पैगंबर बन जाते हैं, अर्थात पैगाम लेकर दुनिया को देते हैं। मैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देता हूँ, यही मेरी कृपा व आशीर्वाद है। गीत है, कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। हम बच्चों को सवेरे सवेरे जगाने कौन आया है? कौन आया? जो हमारा तीसरा नेत्र, ज्ञान का नेत्र एकदम खुल गया। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा कौन जगाने आया है? भगवान, जिसके द्वारा हमारा तीसरा नेत्र या यूँ कहें अंतःचक्षु खुल गए, ज्ञान का नेत्र खुल गया। वैसे भी कहते हैं कि भगवान जब तीसरा नेत्र खोलता है तो ज्योति जग जाती है। बाप ज्योति जगाने वाला, परंतु वह बाप है यह कोई नहीं जानते। बाबा ने कहा ब्रह्म समाजी कहते हैं वो क्षमा है, ज्योति है। मंदिर में हमेशा ज्योति जलाते रहते, क्योंकि वो परमात्मा को ज्योति स्वरूप मानते हैं। इसलिए मंदिर में वहाँ दीवा जगाते रहते। अब बाप बैठ के कोई माचिस से दीवा नहीं जगाता, ये तो बात ही न्यारी है। गाया जाता है, हे प्रभु तुम्हारी तो गतिमति न्यारी है। तुम बच्चे अब समझते हो कि बाबा सद्गति के लिए आकर ज्ञान और योग सिखलाते हैं। सिखलाने वाला तो ज़रूर चाहिए ना, शरीर तो नहीं सिखलाएगा। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा में ही अच्छे और बुरे संस्कार रहते हैं। इस समय रावण की प्रवेशता के कारण क्या होता है? मनुष्यों के संस्कार भी बुरे हो जाते हैं, क्योंकि विकृतियों का आदान प्रदान होने लगता है। इस समय रावण की प्रवेशता के कारण संस्कार बुरे हैं। नर और नारी में
5 विकारों की प्रवेशता है। देवताओं में यह 5 विकार होते ही नहीं हैं। भारत में जब देवी देवताओं का स्वराज्य था तो ये बुरे संस्कार थे नहीं, समझा? तब ये बुरे संस्कार नहीं थे, तब सर्वगुण संपन्न थे। कितने अच्छे संस्कार थे देवी देवताओं के, जो अभी तुम धारण कर रहे हो। तो जब तुम धारण करने लगते हो तो बाप ही आकर सेकंड में सर्व की सद्गति देते हैं। बाकी गुरु गोसाई आदि ये तो भक्ति मार्ग में चलते आए, एक की भी गति सद्गति नहीं कर सकते। बाप के आने से ही सर्व की सद्गति होती है। परमपिता परमात्मा को बुलाते हैं इसलिए कि आकर पतित दुनिया का विनाश कर पावन दुनिया का उद्घाटन करो, वह दरवाज़ा खोलो। बाप आकर गेट खुलवाते। शिव शक्ति माताओं द्वारा, इसीलिए तो वंदे मातरम गाया हुआ है। इस समय की कोई भी माता की वंदना नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि वो श्रेष्ठाचारी माता नहीं है। श्रेष्ठाचारी उनको कहा जाता है जो योग बल से पैदा हो। लक्ष्मी नारायण को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। भारत में देवी देवता जब थे तो भारत श्रेष्ठाचारी था। इन बातों को मनुष्य कोई जानते ही नहीं, अपने ही प्लान बना रहे हैं। गांधी भी राम राज्य स्थापन करने के लिए, तो बाबा ने कहा गांधी भी राम राज्य चाहते थे, इसलिए सिद्ध है कि रावण राज्य। भारत पतित है, परंतु राम राज्य स्थापन करने के लिए बेहद का बापू चाहिए। हाँ, ये यहाँ वाले बापू जी से काम नहीं चलेगा। बेहद का बापू चाहिए जो राम राज्य की स्थापना करे। क्यों? क्योंकि रावण राज्य का विनाश भी तो करवाएगा। बच्चे जानते हैं रावण राज्य को अब आग लगनी है। सभी आत्माएं अज्ञान अंधेरे में सोए हुए हैं। तुम जानते हो, हम भी सोए हुए थे, बाप ने आकर जगाया है। भक्ति की रात पूरी हुई, अभी दिन शुरू होता है। रात पूरी हो, अब दिन हो रहा है। बाप आया ही हुआ है संगम युग पर बच्चों को दिव्य दृष्टि और कहें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे तुम सारे विश्व को जान चुके हो। तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है, क्या बैठा है कि ये बना बनाया अविनाशी ड्रामा है जो फिरता ही रहता है। अभी तुम कितना जाग गए हो, सारी दुनिया सोई पड़ी है। अभी तुम बच्चों को सारे विश्व के आदि मध्य अंत और मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का पता है। बाकी बच्चों को पता है, बाकी सारी दुनिया कुंभकर्ण की अज्ञान में सोई हुई है। यह किसी को भी पता नहीं है कि पतित पावन कौन है। पुकारते तो हैं, हे पतित पावन आओ। ये नहीं जानते कि वो कौन है जो आकर के सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता है। बाप कहते हैं तुम इस सृष्टि चक्र के राज को समझने से ही तो चक्रवर्ती राजा बनते हो, याद से ही पावन बनते हो। यह भी जानते हो कि विनाश सामने खड़ा है, लड़ाई भी होनी ही है। बाकी कोई कौरवों पांडवों की लड़ाई बोला हुई ही नहीं। पांडव कौन थे यह भी किसी को पता नहीं। सेना आदि की तो कोई बात ही नहीं है।
तुम्हारी तरफ साक्षात कौन है? परमपिता परमात्मा। हमारे जीवन का सारथी कौन? स्वयं भगवान। उस बाप से ही वर्षा मिलता है। तुम जान गए हो कृष्ण की आत्मा 84 जन्म भोग कर अब फिर बाप से वर्षा ले रही है। वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट होती है। अब तुम बच्चों को विनाश के पहले सतो प्रधान जरूर बनना है, जरूर बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते क्या करना है? कमल फूल समान पवित्र रहना है। गाया भी हुआ है भगवानों वाच। गृहस्थ व्यवहार में रहते क्या करना है? एक जन्म पवित्र बनो। पास्ट इज पास्ट। यह तो ड्रामा में नूंद है। सृष्टि को सतो प्रधान बनाना ये भी तो ड्रामा की भावी है ना, ईश्वर की भावी नहीं है। ड्रामा की भावी ऐसी बनी है। सो बाप बैठ समझाते हैं। आधा कल्प जब पूरा होता है तब बाप आते हैं। बाप कहते हैं जब रात पूरी हो दिन शुरू होता है तभी मैं आता हूँ। शिवरात्रि मनाते हैं ना, तो बाबा ने कहा शिवरात्रि भी कहते हैं। शिव के पुजारी शिवरात्रि मनाते हैं। अरे गवर्नमेंट ने तो हॉलीडे बंद कर दिया शिवरात्रि का, नहीं तो बाबा क्या करा, कम से कम 1 मास हॉलीडे चलना चाहिए, क्योंकि विश्व पिता है, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, कोई को भी पता नहीं है। शिव बाबा सर्व की सद्गति करने वाला है, वही सर्व का दुख हरता सुख करता है। उसकी जयंती बड़े धूमधाम से 1 मास सब धर्म वालों को मनानी चाहिए। हम लोग मनाते हैं ना, शिव स्मृति पखवाड़ा मनाते हैं पूरा 15 दिन का, तो बाबा कह रहा है 1 मास मनानी चाहिए, खास भारत को, क्योंकि भगवान आकर के डायरेक्ट सद्गति किसकी करता है? भारतवर्ष की। जब भारत स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था। उस समय और कोई धर्म नहीं थे, देवताएं विश्व के मालिक थे, कोई पार्टीशन आदि नहीं थे। इसलिए कहा जाता है अटल अखंड सुख शांति संपत्ति का दैवी स्वराज्य। क्या था? फिर से हम प्राप्त कर रहे हैं। देवताएं सारे विश्व के मालिक थे, बेहद के बाप से बेहद की शांति संपत्ति और दैवी स्वराज्य प्राप्त कर रहे हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा 5000 वर्ष पहले भी मिला था। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में कोई दुख का नाम नहीं था। गाया भी जाता है राम राजा राम प्रजा, राम साहूकार है, जिए दाता बसे नगरी, धर्म का उपकार है, कहते हैं ना। तो बाबा ने कहा वहाँ अधर्म की तो बात ही नहीं होती। बाबा ने तुम्हें ब्रह्मा और विष्णु के बारे में भी समझाया है। इन दोनों का आपस में क्या संबंध है? ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। अच्छा, कैसे निकला जरा बताओ तो। कैसा वंडरफुल चित्र बनाया है। ये न्यूक्लियस पॉइंट है जहाँ की सारा ज्ञान विष्णु का 84 जन्मों के हिसाब किताब वाला शेष रहता है, और उसी को फिर से 1 सेकंड में साक्षात्कार करा देता है। तुम ही बने थे, तुम ही बनोगे। हाँ, तुम सो पूज्य, तुम सो पुजारी, अभी तुम्हें मैं ब्रह्मा बना रहा हूँ। तो बाबा ने कहा कैसा रिश्ता है, कौन जानता है। ये लक्ष्मी नारायण ही अंत में आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते, जगत अम्बा जगत पिता बनते। बाबा ने कहा
जो फिर दोनों जाकर विष्णु बनते, लक्ष्मी नारायण बनते। बाप बैठ समझाते हैं, जो भी चित्र आदि देखते हो इसमें कोई भी यथार्थ नहीं है। शिव का बहुत बड़ा चित्र बनाते हैं ना, कोई तो स्वयंभू हैं, बनाते नहीं हैं, ऑटोमेटिक बनता ही बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। यहाँ पर एक मनकामेश्वर महादेव हैं, इतना बड़ा शिवलिंग उनका बन गया कि आखिर लोगों ने सोचा ये तो छत पकड़ लेगा, रात दिन बढ़ता चला जा रहा है। तो उन्होंने उसको विधि विधान पूर्वक प्रार्थना करके उसको वहीं रोका, तब वो उसका उत्थान कम हुआ। तो बाबा कह रहा बहुत बड़ा चित्र बनाते, ये भी अयथार्थ भक्ति के कारण बड़ा बनाया, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो सकती है, इसीलिए तो पार्थिव स्वरूप बनाए गए। अच्छा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो समझ भी नहीं सकते, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, ये भी कहते हैं, परंतु ब्रह्मा तो स्थापना करते नहीं। अच्छा, फिर कौन करता है? ब्रह्मा तो स्थापना करते नहीं। स्वर्ग की स्थापना ब्रह्मा करेंगे नहीं, स्वर्ग की स्थापना स्वयं परमपिता परमात्मा करता है, थ्रू ब्रह्मा करता है। दैट इज़ अनदर थिंग कि भगवान ब्रह्मा तन का आधार लेकर उनके मुखारविंद से हम सबको ज्ञान देते हैं, लेकिन करन करावनहार भगवान स्वयं है। तो बाबा कह रहा है ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। ये आत्मा तो पतित है, इनको व्यक्त ब्रह्मा कहा जाता है। यही आत्मा पावन बनती है, समझा, और चली जाएगी, फिर सतयुग में जाकर नारायण बनते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ भी चाहिए ना। चित्र फिर वहीं दे दिए हैं, जैसे ज्ञान के अलंकार वास्तव में हैं तो हम बच्चों के, लेकिन देख इसको दिए हैं, विष्णु जी को दे दिए हैं। नवधा भक्ति में भी साक्षात्कार होता है। मीरा का भी नाम गाया हुआ है ना। पुरुषों में नंबर 1 भक्त हैं नारद, और माताओं में मीरा गाई हुई है। तुम अभी नारायण अथवा लक्ष्मी को वरने के लिए ये ज्ञान सुन रहे हो, तुम्हारा ही स्वयंवर होता है। नारद के लिए भी दिखाते हैं, सभा में आकर कहा हम लक्ष्मी को वर सकते हैं, अभी लक्ष्मी को वरने लायक तुम बन रहे हो। माया रची हुई थी उनकी, बाकी वो सब भक्ति मार्ग की कथाएं हैं। बाप रियल बात बैठकर समझाते हैं। लक्ष्मी सतयुग में, नारद भगत तो द्वापर में। सतयुग में फिर नारद कहाँ से आया? राधे कृष्ण का ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण नाम पड़ता है। यह भी भारतवासी नहीं जानते, कितना घोर अंधियारा है। बाप है कल्याणकारी और तुमको भी कल्याणकारी बनाते हैं। अब विचार सागर मंथन करना चाहिए। फिर औरों को भी कैसे समझाएं? तो बाप समझाते हैं कि ये चित्र आदि कैसे बनाए हैं। एक जगह तो गांधी की नाभि से नेहरू का चित्र निकाल दिया। अब कहाँ विष्णु देवता, कहाँ उनके नाभि कमल से निकले ब्रह्मा, और कहाँ दिखा दिया गांधी जी, और गांधी जी से निकला नेहरू जी। तो बाबा ने कहा कहाँ ये मनुष्य, तुम इन सब बातों को अब समझते हो। नंबर वार तुमको खुशी रहती है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। यह तो कभी सुना नहीं था, क्योंकि गीता में कृष्ण भगवानोवाच लिख दिया। अच्छा, भगवान कब आया? गीता आकर कब सुनाई? तिथि तारीख तो कुछ है ही नहीं। कल्प की आयु को लाखों वर्ष कह देते हैं।
कोई की भी बुद्धि में आता ही नहीं है। अब बाप बैठ समझाते हैं। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, पाते पाते अनगिनत हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो वर्ण का चक्र कैसे लगता है। हम ब्राह्मणों का वर्ण है सबसे ऊंच। हम हैं भारत के गुप्त सच्चे रूहानी सोशल वर्कर। परम पिता परमात्मा हमसे सेवा करा रहे हैं। हम रूहानी सेवा करते और वो जिस्मानी सेवा करते हैं। तुमको कहते हैं तुम भारत की सेवा करते हो, बोलो हम हैं रूहानी सेवादारी। स्वर्ग का उद्घाटन करा रहे हैं। बाबा क्या कह रहा है, तुम भारत की सेवा करते हो, बोलो हम रूहानी सेवादारी हैं। स्वर्ग का उद्घाटन करा रहे हैं, स्थापना करा रहे हैं। शिव बाबा करण करावन हार है जो करा रहे हैं। तो बाबा ने कहा वो करता भी है, मुरली कौन चलाता है? तो कर्म करता तुमको भी सिखलाते हैं, ऐसे चलाओ। महामंत्र देते हैं, मन मना भव। ये अर्जुन, सर्वधर्मानि परित्यज्यम, क्या करो? बस मुझे एक को याद करो, मामेकम मन मना भव मध्याजी भव। कर्म सिखलाया ना, फिर तुमको कहते हैं अब तुम पैगंबर बन जाओ और जाओ औरों को सिखलाओ। इसलिए करण करावन हार कहा जाता। तुम बच्चे भी यही शिक्षा देते हो। बाप को याद करो, वर्षे को याद करो, तो यही तुम बच्चों को पैगाम पहुंचाना है। ऐसे नहीं कि दूसरों को पैगाम दें और खुद याद में न रहे कि अब क्या करना है हमको, फिर क्या होगा। दूसरे पुरुषार्थ कर ऊंच चढ़ जाएंगे और मैसेज देने वाले रह जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो बड़ा गड़बड़ है। याद का पुरुषार्थ न करने से इतना ऊंच पद नहीं पाते। दूसरे याद की यात्रा में पावन बन जाते हैं। जैसे बाबा बांधेलियों का मिसाल देते हैं ना, वो याद में जाती रहती हैं। बिगड़ देखे भी बाबा को पत्र लिखती रहती हैं, बाबा हम आपके हो चुके हैं, हम पवित्र जरूर रहेंगे। तुम बच्चों की बाप से प्रीत बुद्धि है, तुम्हारी ही माला बनी हुई है। विष्णु की माला, रुद्राक्ष की माला में ऊपर है मेरू। माला उठाते हैं तो पहले फूल और 2 दाने हाथ में लेते हुए उनको नमस्कार करते हैं। फिर है माला, तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो, तो ये माला तुम्हारा ही यादगार है। बाप ने गीता ज्ञान यज्ञ रचा, इनमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी। बाप है मोस्ट बिलव्ड फादर, तुमको भविष्य के लिए सदा सुख का वर्षा देते हैं और 1-2 जन्म के लिए नहीं देते हैं, 21 जन्मों के लिए। जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया था वह जरूर आएंगे ड्रामा प्लान अनुसार। बाप कहते बच्चे सुख धाम चलना है तो पवित्र ज़रूर बनना है। मेरे को याद करो, मांगना कुछ भी नहीं है, कृपा करो, मदद करो नहीं। हम तो सबको मदद करते हैं, पुरुषार्थ तो तुमको ही करना है। बाबा ने कहा आशीर्वाद की बात नहीं, माम एकम याद करो। याद करना तुम्हारा काम है, समझे? डायरेक्शन देना यही कृपा है। बाकी तो भल खाओ पियो घूमो फिरो, तुम्हें पवित्र भोजन ही खाना है, ये ध्यान रखना। छुट्टी है खाने पीने की, लेकिन होटल में खाने की नहीं है, हाँ, बाज़ार में खाने की नहीं है, पवित्र भोजन ही खाना है। तुम देवी देवताएं, हम देवी देवता बनते ना
तो वहाँ प्याज का भोग तो लगेगा नहीं, तो वहाँ उनका तुम देवी देवताओं को प्याज वहाँ थोड़ी होगा। यह सब यहाँ ही छोड़ना, ये चीज़ें यहाँ की होती है, वहाँ होती नहीं, बिजी नहीं होता। जैसे सतयुग में बीमारी आदि नहीं होती है, अभी देखो कितनी बीमारियाँ निकली हैं। वहाँ तमोगुणी कोई चीज़ होती नहीं है, हर चीज़ सतो प्रधान होती है। यहाँ देखो मनुष्य क्या क्या खाते रहते हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो और संग तोड़ मुझ संग जोड़ो तो तुम पावन बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार है, पास्ट इज पास्ट, जो बीत गया उसे भूल जाओ। पास्ट इज पास्ट, बीते हुए को भूलकर गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए क्या करना चाहिए? सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। विनाश से पूर्व क्या बनना है? पावन जरूर बनना है। दूसरी पॉइंट है, भारत को स्वर्ग बनाने की सच्ची सच्ची सेवा में तत्पर रहना है। खान पान बहुत शुद्ध और पवित्र भोजन ही खाना। छुट्टी दी है भगवान ने, बल खाओ लेकिन पवित्र खाओ, आज का वरदान है। रूहे गुलाब बन, दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहानी रूहे गुलाब अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैलाते हैं। उनकी दृष्टि में क्या होता है? सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ रहता है। वे सदा रूह को देखते हैं, रूह से बोलते हैं और मैं रूह हूँ ये समझते हैं। सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। मुझ रूह का करावनहार सुप्रीम रूह है। ऐसे हर सेकंड में हाजिरा हुजूर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। यही है रूहानी सेवाधारी की नंबर 1 विशेषता। बाबा ने आज का स्लोगन बताया, निर्विघ्न बन सेवा में आगे नंबर लेना, अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना। क्या समझे? सबसे आगे नंबर लेना और नंबर 1 भाग्यशाली बनना। अच्छा, ओम शांति।
खुशबू